भ्रष्टाचार के जो नए नए स्वरूप उभर कर सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ के हालिया प्रकरण में, तो ऐसा प्रतीत होता है कि करप्शन हैज मैनी फादर बट द मनी इज ऑर्फन। अर्थात भ्रष्टाचार के नित नए अलंबरदार उभर रहे हैं, मगर वो जो पैसा है वो अनाथ है, उसको कोई क्लेम नहीं कर रहा है। और इसी सिलसिले में आज मीडिया में आप सब ने यह रिपोर्ट देखी होगी कि एक व्यक्ति जिसने दुबई में बैठ के यह दावा किया है, मैंने क्यों कहा कि कई नाथ उत्पन्न हो गए हैं, अब एक नया नाथ उत्पन्न हुआ है जिसने कहा है कि उस बेटिंग ऐप का मालिक तो मैं हूं, और इसी के साथ साथ उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, उनके सहयोगियों के बारे में स्पष्ट रूप से अमाउंट कोट करते हुए पैसा देने की बात कही है। यानी एक के बाद एक नए खुलासे आ रहे हैं। इसे देख के कभी कभी मन में विचार उत्पन्न होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी फील्ड में इतने माहिर होते हैं कि उनका रिकॉर्ड वही तोड़ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं तोड़ सकता। तो कांग्रेस पार्टी आज यह प्रमाण दे रही है कि भ्रष्टाचार के मामले में नए तरीके इजाद करने हो या नए आयाम खड़े करने हो, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ही अपना प्रीवियस रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए, पूर्व कीर्तिमान को ध्वस्त करते हुए, अब जुए में भ्रष्टाचार का एक नया कीर्तिमान दिखा दिया है। और जो तरीके सामने आए हैं कि किस प्रकार से खाड़ी के देशों में पैसा जा रहा है और उसके बाद आ रहा है, और प्राइवेट बेटिंग ऐप में भी उन्होंने क्या शानदार तरीके से बुद्धि लगाई और कैसे भ्रष्टाचार किया जा सकता है, इसकी जुगत भिड़ाई। मुझे लगता है कि अब जो नए खुलासे हो रहे हैं, तो ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी, इसको शब्दशः न लिया जाए, मैं प्रतीक में कह रहा हूं, शायद जिस ढंग से नित नए तरीके भ्रष्टाचार और ठगी के कांग्रेस पार्टी इजाद कर रही है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने उसमें एक नया डायमेंशन ऐड किया है। शायद नटवर लाल और चार्ल्स शोभराज जैसे कुख्यात अंतरराष्ट्रीय ठगों के शातिर तरीकों को भी मात देती हुई दिखाई पड़ रही है। जन कल्याण की जगह जुए पे सारा ध्यान दिया और 7 समंदर पार उस जुए का सामान पहुंचा दिया।